तो आप प्लेट टेक्टोनिक्स पे 3-4 तरह के क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करेंगे, आए होते हैं बार बार, अलग अलग तरीके से पूछा गया होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके कवर हो जाएंगे आंसर राइटिंग में। उसी तरीके से प्रीलिम्स में आपको देखना है कि हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख लो, और उनमें जो उनका जो जस्ट निकलता है वो जो पूछा गया उनको एक जस्ट जॉट डाउन कर लो। साथ में जो उनके प्रीलिम्स के ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो प्रीलिम्स के ऑप्शंस होते हैं, अगर मान लीजिए पूछा गया है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि कौन से आर्टिकल में है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हुए, आर्टिकल 243, आर्टिकल 153, आर्टिकल 160, आर्टिकल 290 है। तो आपका आंसर मान लीजिए सी है, तो सी तो लिखोगे ही आप कि आर्टिकल 160 बराबर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन 3 आर्टिकल्स में क्या क्या है वो भी आपको लिख लेना है एक लाइन में, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन पर बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो अब आपको पॉलिटी कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने नोट्स ही उठाने हैं, वो उठाओगे आपका काम हो जाएगा पीवाईक्यूज का। ठीक है, समझ आ रहा है? इसी तरीके से फिर ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए तब तक। फिर जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ज्योग्राफी तब तक खत्म हो जाएगी उसके पीवाईक्यूज। ठीक है, तो फिर कोई और सब्जेक्ट उठा लीजिए और हिस्ट्री के पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपका क्या है, ये चेन स्टार्ट हो गई है, एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है,